नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। कहानियों की कड़ी में आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है ज़िंदगी खूबसूरत है। राम प्रसाद जी पार्क में बैठे हुए अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे और बेहद उदास और अकेले ही बैठे हुए थे। कोरोना के कारण आजकल पार्क में लोग भी बहुत कम आ रहे थे। वैसे भी अगर आज मालती जी होती तो उन्हें भी पार्क में तो नहीं जाने देती। उन्हें याद आ रहा था वह समय जब उठते ही मालती जी उनके लिए चाय बनाकर तैयार रखती थी। सर्दियों में तो वह उन्हें चाय देने में और भी देर कर देती थी ताकि वह जल्दी पार्क में ना जाए और उन्हें ठंड ना लग जाए। वह सब कुछ समझते थे, लेकिन फिर भी देरी करवाने के लिए एक बार उनसे लड़ते तो जरूर थे। और फिर दिन की वही मीठी सी शुरुआत सोचकर अनचाहे ही रामप्रसाद जी की आंखें भर आईं। दोनों ने बहुत सपने मिलकर देखे थे कि रिटायरमेंट के बाद दोनों मिलकर इकट्ठे चाय पिया करेंगे। मालूम नहीं कहाँ कहाँ घूमने के सपने भी देखे थे, लेकिन मालती जी का असमय ही दुनिया से कूच कर जाना, इससे उनकी जिंदगी बेहद नीरस हो चली थी। रिटायरमेंट के बाद घर भी बैठना और मालती जी के बिना भी रहना, यह दोनों चीजें बिल्कुल ही असंभव प्रतीत हो रही थी। कहने को तो घर में दो बेटे और दो बहुएं थी, लेकिन क्योंकि परिवार में घूंघट करने की मर्यादा थी, इसलिए कभी भी बहुएं उनसे कभी बोली नहीं थी। बेटे अपनी व्यस्तता के कारण कभी दिखते ही नहीं थे और बच्चे स्कूल और ट्यूशन के फेर में ही लगे रहते थे। अपने ही घर की जानकारी लेने का जरिया एकमात्र मालती जी ही थी। अब रिटायरमेंट के बाद तो जिंदगी, घर, सब कुछ सूना सूना ही लगता था। अपने कमरे में बैठे हुए सुबह की चाय का इंतजार करते हुए जाने कितनी देर हो जाती थी, लेकिन कहें किसको। दोनों बहुरानियों की तो अपनी अपनी व्यस्तताएं थी। बच्चों को स्कूल भेजना, अपने अपने पति के लिए लंच तैयार करना। राम प्रसाद जी अब घर में रहने वाले एक फालतू जीव में परिवर्तित हो चुके थे। उनकी भावनाओं के बारे में जानने की परवाह ही किसे थी। सारा दिन घर में रहने वाली बहुएं मुंह ढककर सामने से आती जाती रहती थी। जब से बड़े बेटे पवन ने उनको कहा है कि पापा आप थोड़ा बहुत कभी कभार बाहर भी चले जाया करो, आपके हर समय घर पर बैठे रहने से सबको बहुत परेशानी होती है, सारा दिन सर ढके ढके घूमना। दोनों बहुओं को कुछ बंधन सा प्रतीत होता है। उसने जो भी बातें कही, अगर मालती जी के होते हुए उसका आधा भी कह देते ना, तो मालती जी उन्हें घर के बाहर का ही रास्ता दिखा देती। मालती जी बेहद गुस्से वाली थी और बेटे बहुओं को सही राह पर चलाना उन्हें बखूबी आता था। वह तो सरकारी विभाग में अकाउंट्स ऑफिसर थे, इसलिए हमेशा दफ्तर में ही व्यस्त रहे, लेकिन घर को मालती जी ने खूब संभाला था। अब घर जाने पर कौन सी बहू खाना देगी या चाय, पता नहीं। पवन के बोलने के बाद रामप्रसाद जी तो अपने कमरे का दरवाजा बंद ही रखने लगे थे। परसों 2 बजे तक जब चाय और खाना कुछ भी नहीं आया, तो उन्होंने बाहर निकलकर रसोई के बाहर छोटी बहू से खाना मांगा, तो उसने छोटे बिट्टू के हाथ खाना भिजवाते हुए कहा, मम्मी को पता ही नहीं चला कि आप घर में आ कब गए थे। हालांकि बड़ी बहू ने उन्हें आते हुए देखा था, लेकिन अब मालती जी कहाँ हैं? घर में ही क्यों, चाचा जी के घर उनके पोते के फंक्शन में गए तो वहां भी सब औरतें अपने अपने पतियों को तो भोजन लगाकर भिजवा रही थी। वह तो यूं ही बैठक में बैठे हुए काफी देर तक अपने खाने आने का इंतजार ही करते रहे थे। मालती जी के होते हुए वे खुद को किसी राजा से कम नहीं समझते थे। तभी उनके कंधे पर वर्मा जी ने हाथ रखा। शायद उनकी सूरत ही उनका हाले दिल सुना रही थी। तभी तो वर्मा जी ने कहा, दिल छोटा मत करो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और वह
सिर्फ जीने वालों के लिए ही है। मुझे देखो, गगन की माता तभी स्वर्ग सिधार गई थी जब गगन 8वीं क्लास में ही पढ़ता था। तब से आज तक मैंने गगन को भी पाला, उसको पढ़ाया, उसका शादी ब्याह करा और अब सिर्फ खुद को पाल रहा हूँ और मस्त हूँ। आओ पहले नुक्कड़ पर बैठकर चाय पीते हैं। आप भी बाहर चाय पीते हैं? राम प्रसाद जी के पूछने पर वर्मा जी ने कहा, और क्या, घर में तो बच्चे देर से उठेंगे, घर जाने की इतनी जल्दी है भी क्या? हमारी जनरेशन ही है जिसे जल्दी उठने की आदत है। यहाँ तो तुम्हें हम जैसे बहुत मिल जाएंगे। यहाँ चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। वहाँ उनके अड़ोस पड़ोस के और भी दोस्त मिले। राम प्रसाद जी का मन थोड़ा अच्छा हो गया था। वहाँ ही उन्हें पता चला कि सीनियर सिटीजन क्लब में शाम को पार्टी भी है। वर्मा जी ने उन्हें बताया, यहाँ एक सीनियर सिटीजन क्लब है, आप उसका चंदा दे दीजिए और उसके सारे प्रोग्राम अटेंड कीजिए। इससे हम लोग समाज सेवा भी कर पाएंगे और घर में भी किसी को तंग ना करते हुए खुशी भी पा सकते हैं। सीनियर सिटीजन क्लब में कैरम वगैरह स्पोर्ट्स का बहुत सा सामान था। वर्मा जी ने ही उन्हें बताया कि यहाँ नज़दीक ही वृद्ध आश्रम भी है। हम सब मिलकर इतवार को वृद्ध आश्रम में जाते हैं और कुछ समय के लिए अपने ही जैसे लोगों के साथ समय बिताते हैं। जब हम सबको देखते हैं तो लगता है दुनिया में कितना गम है और मेरा गम तो सबसे ही कम है। आज राम प्रसाद जी को वर्मा जी के साथ काफी टाइम बीत गया था। वर्मा जी ने ही बताया, जब किसी बच्चे घर में नहीं होते तो जितने भी यहाँ के सीनियर सिटीजन क्लब के मेंबर हैं वो जोमेटो वगैरह से ही खाने का ऑर्डर दे देते हैं और फिर यहीं मंगवा करके भी खाना खा लेते हैं। वहीं आरडब्ल्यूएस के प्रधान भी बैठे थे। उन्होंने भी अपनी कॉलोनी की बहुत सी समस्याओं से अवगत कराया और सरकारी ऑफिसर से मिलने के लिए उनको समय बताते हुए कहा, हम सब मिलकर अपनी सीवर और बिजली से संबंधित समस्याएं लेकर सरकारी दफ्तर में जाएंगे। आप तो स्वयं ही उस दफ्तर में थे। आप अगर समय निकालकर हमारे साथ चलें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप कृपया आरडब्ल्यूएस में भी अपना अधिकतम योगदान दीजिए। राम प्रसाद जी हैरान थे। आज तक उनका इन सब चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं गया? वास्तव में जीवन में करने को तो बहुत कुछ है और वे यूं ही अपना समय बेकार कर रहे थे। आज जब वे घर गए तो बंटी उनके लिए खाना लेकर आया था। खाना खाते हुए आज उनके चेहरे पर मायूसी नहीं थी, अपितु वह यह सोच रहे थे कि शाम को 4 बजे पार्टी पर जाने के लिए वो भला पहनेंगे क्या। सीनियर सिटीजन के लिए ऋषिकेश के लिए सोमवार को जाने वाली बस के लिए भी उन्होंने पैसे दे दिए थे। अब घर में बहू और बेटे सब हैरान थे कि पापा बिल्कुल बदल गए और अब वह दफ्तर से भी ज्यादा व्यस्त हो गए थे। कॉलोनी का हर आदमी आज पापा को जानता था। सरकारी विभाग में भी उनका दबदबा था। अब वह पहले के जैसे ही साफ सुथरे कपड़े पहनकर समाज सेवा में लगे हुए एक गणमान्य व्यक्ति में परिवर्तित हो चुके थे। लेकिन अब भी वह अपने पर्स में रखी हुई मालती जी की फोटो को देखना तो कभी नहीं भूलते थे। लेकिन अब उन्हें मालती जी की फोटो भी मुस्कुराती हुई लगती थी और लगता था वो यह कह रही हूँ, इतने सुंदर तैयार होकर के कहाँ जा रहे हो? तो वह भी मुस्कुराकर यही जवाब देते थे, अब जहाँ भी जाता हूँ तुम मेरे साथ ही तो होती हो, भला अब यह सवाल क्यों? धन्यवाद जी।